चैनल पाकिस्तानी रिएक्शन। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मैं मोहम्मद ताहिर और मेरा नाम है मोहम्मद आमिर। तो गाइज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत। तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर जितनी भी सिटीज़ हैं तो हर सिटी की अपनी ख़ास वजह है। लेकिन आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उस सिटी पे बात करने वाले हैं, वो अपनी आप में जो है कमाल की सिटी है, यानी कि जिसको कह रहे हैं कि बड़ी ही ज़बरदस्त सिटी अपने आप और अजूबा है। और उस सिटी पे हम बात करने वाले हैं और उसकी जो मेट्रो है उस पर बात करने वाले हैं, यानी कि आगरा मेट्रो। तो ये वीडियो को हमें लिंक सेंड किया था हमारे प्यारे से भाई मिथुन कुमार रॉय ने, और भी हमारे बहुत से भाई हैं जिन्होंने हमें इस वीडियो के लिए कमेंट किया था। तो इस वीडियो को हम उनको डेडिकेट करते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कोशिश करें कि इस वीडियो कोशिश नहीं बल्कि लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में शेयर करें। कमेंट में आपने अपनी राय का इजहार जरूर देना है। तो आइए गाइस ये वीडियो देखते हैं। ये मेट्रो देख के ये मत समझना ये दिल्ली मेट्रो है, क्योंकि ये झलक है आगरा की, एक बदलते हुए आगरा की। वही आगरा जिसका ताजमहल वर्ल्ड फेमस है। हाँ, ये वही आगरा है जहाँ के ऑटो वाले कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन ये दोस्त ना बहुत बड़ा वाला काटते हैं। सो मैं थोड़ी दूर चल के बिजली घर के शेयर्ड बैटरी रिक्शा लेके मात्र 20 रुपए में अपने मंजिल तक चल पड़ा। ये हम पहुंच गए हैं बिजली घर एंड यहाँ से नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा मनकामेश्वर का। एंड मेरे सामने अभी लाल किला दिख रहा है। चलिए मेट्रो स्टेशन ढूंढते हैं एंड यहाँ का मेट्रो स्टेशन दिखाते हैं आपको। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन देख के मजा सा आ रहा है, दिल्ली की याद आ रही है। मैं अभी पहुंच गया हूँ मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन जो कि आगरा में है। अभी 6 तारीख को ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है एंड चलिए अंदर चल के देखते हैं। बहुत सही लग रहा है यार। आगरा मेट्रो में आपका स्वागत है। ये ताज ईस्ट गेट से कैप्टन शुभम गुप्ता फतेहाबाद रोड ताजमहल आगरा फोर्ट देके मनकामेश्वर जाती है। अभी एट प्रेजेंट ये खाली 6 स्टेशन ही चल रही है एंड किराया 1 स्टेशन तक की यात्रा का 10 रुपये है एंड 2 स्टेशन तक की यात्रा का 15 है एंड 3 से 6 स्टेशन का अगर आप यात्रा करते हैं तो खाली 20 रुपये है। तो किराया तो बहुत सही है एंड यहाँ पे आप अपने बर्थडेज वगैरह भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये कुछ और डिटेल्स हैं। अभी एट प्रेजेंट ये खाली ये 6 स्टेशन ही जा रही है एंड आगे यहाँ तक एक्सटेंड होने वाला है। आप अगर टिकट्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑनलाइन टिकट भी अवेलेबल है ऐप से। काफी सुंदर सुंदर डिजाइन बना रखे हैं मेट्रो में। बाकी चलो चलते हैं, लाइन में लगते हैं। दिल्ली मेट्रो की तरह यहाँ पे भी आपको अपना बैग इस चेकिंग मशीन में डालना रहता है। चलो चलते हैं। कार्ड नहीं लगेगा इस पर, अभी कार्ड का ऑफ है इसमें। कार्ड का मोए और लेके जा मेट्रो कार्ड। थैंक यू। पेपर क्यूआर टिकट निकलवा ली है, इसके लिए मुझे दोबारा से लाइन में लगना पड़ा था। हो जा। और ये हुई हमारी एंट्री। यार ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे एनसीएमसी अभी चालू ही नहीं हुआ है। एनीवेज टिकट ले लिया, चलते हैं। अभी येलो थीम रख रखी है स्टेशन की एंड स्टेशन तो काफी प्रिटी लग रहा है यार। सही बताऊं तो दिल्ली से बढ़िया ही लग रहा है। कार्ड भी अगर एक्सेप्ट कर लेते तो क्या ही बात थी। करीब 2 मिनट के मेट्रो स्टेशन पे इंतजार करने के बाद लो आ गई आगरा मेट्रो। आगे से लुक क्या इसका सही दिख रहा है और इसके सिर्फ 3 कोचेज हैं। आगरा मेट्रो में आपका स्वागत है। यह गाड़ी ताज पूर्वी के तक जाएगी। आगरा फोर्ट, doors will open on the left. ये आ गया है जी आगरा फोर्ट, जो हमको दूर से वो लाल किला दिख रहा था। यहाँ से इसका मेन एंट्री है। ये आगरा मेट्रो भी काफी हद तक दिल्ली की तरह ही है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन रहती है। हम मनकामेश्वर से शुरू हुए थे आगरा फोर्ट देते हुए, अब हम ताजमहल पहुँचने वाले हैं एंड यहाँ पे एक मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी है। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन मिल जाती है सामने की साइड में भी एंड जिनका ट्रेडिशनल तरीका रहता है वो भी है यहाँ पे। ये लीजिए ताजमहल स्टेशन भी आ गया। जाना तो यही है, लेकिन चलो एक लॉन्ग ड्राइव करके आते हैं पहले। ताजमहल स्टेशन के बाद में
मेट्रो अंडरग्राउंड से अपर ग्राउंड में आ चुकी है एंड अब आपको यहाँ से पूरा आगरा दिख सकता है। मोबाइल चार्जिंग का पॉइंट है ना ये, पीढ़ी लगा के दिखाऊं, ये तो होएगा नहीं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि आगरा मेट्रो घूमते घूमते ही आप ताजमहल के सीधे सीधे दर्शन मेट्रो से ही कर सकते हैं। ये स्टेशन फतेहाबाद रोड है। दिल्ली मेट्रो से सब नजर आता है लेकिन ताजमहल नहीं। ये शहीद कैप्टन शुभम गुप्ता मेट्रो स्टेशन है और यहाँ पे एक छोटी सी गलती नजर आई है। अगर कोई मेट्रो कर्मी देख रहा है तो इसको प्लीज थोड़ा ठीक करवा लीजिए। मेट्रो तो गई हमारी, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा आपको स्टेशन घुमा देते हैं। दिल्ली की तरह यहाँ पे भी ताज ईस्ट गेट जैसे 2 मिनट में आ रही है। ये स्क्रीन्स लगाई हुई हैं एंड अभी मैं वेट कर रहा हूँ आगरा मेट्रो का। अभी वो किसी भी मोमेंट आ सकती है। एक ट्रेन इधर से आ रही है और एक ट्रेन इधर से आ रही है। मजे ही मजे। खुल जा भाई, खुल जा सिम सिम। ओए खुल गया, मैजिक स्पेल्स काम कर गए। आगरा के लोगों का एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे है अभी राइट नाउ। और बच्चे तो काफी खुश हैं। ताज ईस्ट गेट मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं जो कि लास्ट स्टेशन है। ठीक है, आगरा मेट्रो का पूरा प्लान। हम अभी इस समय है ताज ईस्ट गेट पे एंड यहाँ से मनकामेश्वर तक जाती है राइट नाउ एंड इसके बाद आगे स्ट्रेच होते हुए मेडिकल कॉलेज देके सिकंदरा तक जाएगी। सीनियर सिटीजन्स के लिए आगरा मेट्रो में भी दिल्ली मेट्रो की जगह हर स्टेशन पे लिफ्ट की व्यवस्था है, सो दैट अगर किसी को भी सीढ़ी उतरने या चढ़ने में दिक्कत होती है तो वो लिफ्ट का यूज कर सकता है। चलिए चलते हैं वापस उस स्टेशन की तरफ जहां के लिए हमने ये मेट्रो बोर्ड करी थी। Next station is Taj Mahal. अगला स्टेशन ताजमहल। Sockets for charging of mobile phones are provided on the train. Passengers may avail this facility. यात्रियों की सुविधा के लिए गाड़ी में मोबाइल फोन चार्ज करने के लिए सॉकेट की सुविधा उपलब्ध है। यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ताजमहल दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे। Taj Mahal. सजावट भी बहुत सुंदर है यहाँ की। हर स्टेशन ही लगभग सजा हुआ है। बेहद खूबसूरत नज़ारा है एंड यहाँ पे आप जुलाई 2022 से लेकर अब तक का नज़ारा देख सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सही काम कर रही है। हर मेट्रो स्टेशन पे वॉशरूम फैसिलिटी भी मिल जाती है एंड काफी नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स है। मेल फीमेल वॉशरूम्स के अलावा इधर ट्रांसजेंडर और डिसेबल पीपल के लिए भी सेपरेट वॉशरूम्स हैं। वॉशरूम के जस्ट बाहर में ये एयरपोर्ट स्टाइल पीने का पानी है। ये मेट्रो का प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हैं एंड ये मास्कोट है शायद आगरा मेट्रो का। बाकी ये रही हमारी QR टिकट जो हमको संभाल के रखनी पड़ती है, इसके बिना एग्जिट नहीं हो पाते। सिंस अभी गर्मियां चालू होने वाली हैं तो आगरा मेट्रो तो बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। फुल्ली एयर कंडीशन मेट्रोज हैं एंड काफी सही स्पीड यानी 90 kmph पे दौड़ रही थी। टूरिस्ट लोगों के लिए तो काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। यहाँ पार्किंग की भी सुविधा है। यहाँ पे आके आप पार्किंग की भी सुविधा ले सकते हैं। चलिए चलते हैं ताजमहल। यहाँ से ताजमहल वेस्ट गेट करीब 10 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो फिर यार आज के लिए इतना ही। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली जगह, तब तक के लिए बाय। अरे भाई वाह, क्या बात है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम में। देखे ना कि मेट्रो जो स्टेशन था ना आगरा का, कमाल का था भाई। मैं तो कहता हूँ जितनी तारीफ की जाए उतनी कम में। और उसके ऊपर जो एक ऐतिहासिक जो नक्शो निगार किए गए थे ना, वो कमाल के थे। और जो है ना एक कह रहे ना कि एक आप जो है ना आपका जो है ना पुराना इतिहास जो है यानी कि उसको नक्श किया गया है मेट्रो के स्टेशन के ऊपर। जो ऊपर से यात्री आते हैं ना, मतलब कि जो टूरिस्ट आते हैं,
तो उनको जो है ना यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए और एक दिखाने के लिए कि बड़ा ही कमाल का मेरा जो है ना कमाल का व्यू था और बहुत खूबसूरत व्यू था। और मेट्रो स्टेशन जितना भी था ना हमने देखा वो भी कमाल का था। और इसके अंदर जितनी भी जो है ना करने की कमाल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई। अगर आप टिकट लेते हैं ना तो उसको स्कैन करके अंदर जाना पड़ता है और जब आप वापस आएंगे तो फिर भी स्कैन करके आना पड़ेगा। इसमें जो ना जो होते हैं ना जो चोरी चढ़ने वाले ट्रेन के ऊपर जो सफर करते हैं ना, पहले तो होता था ना सिस्टम टिकट नहीं खरीदी एग्जिट पे भी भाई वो क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ता है, वरना तो आप बाहर ही निकल सकते हैं, आप अंदर ही रहेंगे। जिसने टिकट ली ना ली है, जिसकी गुम हो गई है उसको अंदर ही रहना पड़ेगा। और इसके अलावा पहले तो ये सिस्टम होता था कि आपने टिकट ली नहीं ली और अपने ट्रेन पे बैठ गए और जो है ना धक्कम मुक्की रश इतना यानी कि मसले मसाइल गर्मी में एक दूसरे पे बंदा चढ़ा होता था ट्रेनों के ऊपर। तो अब तो आप देख ही चुके हैं कि भाई जो मेट्रोज हैं वो खाली जा रही हैं एयर कंडीशन सिस्टम में और उनके ऊपर स्क्रीनें चल रही हैं। ऊपर जो है ना आपको जो है ना लोकेशन आ रही कि आप यहाँ पर मौजूद हैं और एक जो है ना खूबसूरत सी बीबी अनाउंस यानी कि बहुत ही खूबसूरत सी बीबी जो है ना वो अनाउंस कर रही है कि आप इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। फोन चार्जर वगैरह सारा जो मेरे भी है ख्याल ना, से वो सारा सिस्टम उन्होंने ये लगाया। आर्टिफिशियल वॉइस थी जो उनकी जो रिकॉर्डिंग में है भाई, आर्टिफिशियल नहीं है भाई, कंप्यूटराइज सिस्टम सारा कंप्यूटराइज मौजूद था सिस्टम उसके है ना। अंदर। जितना भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है मेट्रो के अंदर वो सारी की सारी जो है ना वो कंप्यूटराइज है और जो कहने के भाई जो अभी जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी है। अभी जो भाई सफर कर रहा था वो बता रहा था स्टेशन का, वो तो बहुत खुश हो रहा था सफर करके, पता नहीं पहली बार चढ़ा दिया। पहली बार नहीं चढ़ा भाई, दुनिया को दिखा रहे वो है, ऐसा तो नहीं है ना देखें कि अब यार वो दिखा रहे थे भाई कि ये यूरोप ममालिक और जापान वगैरह में नहीं, ये हमारे पास भी है, ये दिखा रहे थे। बिल्कुल सही बात है। गोरों के मुंह पे तो थप्पड़ मार दिया उन्होंने। गोरे तो ये समझ रहे थे कि हम यहाँ से गए तो ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप देखेंगे वहां पे तो कमाल कमाल की चीजें, लेकिन हम ही हैं भाई जो भी पीछे हैं। हमारे यहाँ तो वही जो पुरानी ट्रेनें चल रही हैं, छकड़े चल रहे हैं, लेकिन कुछ है मेट्रो हमारे मुल्क में भी। हम भी फख्र से कह सकते हैं कि हमारे लाहौर में भी मेट्रो हैं, मुल्तान के अंदर हैं और इस्लामाबाद के अंदर जो मेट्रो है। फैसलाबाद में भी ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है मेट्रो का, मेरा ख्याल में मैंने तो देखा नहीं फैसला नहीं अभी मैंने छाड़ दी यार। नहीं सोच रहे हैं भैया, सोच रहे हैं लेकिन बने नहीं है, कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ फैसलाबाद के अंदर, लेकिन बन जाना चाहिए कि यार ये तो मैनचेस्टर है यार फैसलाबाद, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लाजमी होना चाहिए। बाकी भाई बड़ा ही खूबसूरत लगा, बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को देखा और बड़ा ही मज़ा आया देख के। और जो मेट्रो थी ना अंदर की वो उसका लुक कमाल का था और बड़ी जो है ना करने के उसके अंदर एक बड़ा पुरसुकून मॉल और बड़ा ज़बरदस्त मॉल था। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।